नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान वन लाइनर भाग 4 और आज का टॉपिक है उत्तराखंड राज्य का भौगोलिक विभाजन। दोस्तों, कुछ दिनों से स्वास्थ्य खराब होने के कारण वीडियो नहीं बना पाए, इसके लिए माफी चाहता हूँ। और तो आज हम शुरू कर रहे हैं भाग 4 उत्तराखंड राज्य का भौगोलिक विभाजन। अगर बात करें उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक विभाजन की अगर बात करें तो उत्तराखंड राज्य के भौगोलिक क्षेत्र को 8 भागों में बांटा गया है। पहला है गंगा का मैदानी क्षेत्र, दूसरा तराई क्षेत्र, तीसरा भावर क्षेत्र, चौथा शिवालिक क्षेत्र, पांचवा है दून या द्वार क्षेत्र, छठा है लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र, सातवां है बृहत या उच्च हिमालयी क्षेत्र, आठवां है ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। तो अब हम एक एक करके इन सभी भागों के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे कि हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके कि ये जो क्षेत्र है कहाँ-कहाँ स्थित है। पहला भाग है गंगा का मैदानी क्षेत्र। तो गंगा का मैदानी क्षेत्र जो है दक्षिण हरिद्वार का अधिकांश भाग, लक्सर, रुड़की जो है ये गंगा का मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उत्तराखंड में दक्षिण हरिद्वार से का अधिकांश भाग और लक्सर, रुड़की का जो भाग है वो गंगा का मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ गंगा आदि जो नदियों के द्वारा लाए गए महीन कणों वाले अवसादों से निर्मित है। यह मैदान जो है, जो नदी, गंगा नदी और अन्य नदियों के द्वारा जो महीन कण लाए जाते हैं उनके अवसादों से निर्मित होता है। बाढ़ क्षेत्र में खादर तथा गैर बाढ़ क्षेत्र वाले क्षेत्रों में बांगर प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो जो मिट्टी है, जहाँ बाढ़ आती है जिस क्षेत्र में, वहाँ खादर प्रकार की मिट्टी, और जहाँ बाढ़ नहीं आती है वहाँ बांगर प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और इस क्षेत्र की जो मिट्टी है अत्यंत उपजाऊ है। यह क्षेत्र क्या है? अत्यंत उपजाऊ है। और ये गन्ना, गेहूं, धान आदि यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। तो बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है और यहाँ की जो प्रमुख फसलें हैं गन्ना, गेहूं और धान है। दूसरा भाग है तराई क्षेत्र। इस क्षेत्र की कुल चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर है और ये हरिद्वार में गंगा के मैदान के उत्तर में पौड़ी गढ़वाल तक फैला हुआ है। और नैनीताल का दक्षिण का क्षेत्र भी तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें उधम सिंह नगर जिले का अधिकांश क्षेत्र, औरंगाबाद, ज्वालापुर, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर, खटीमा, रुद्रपुर आदि क्षेत्र आते हैं। पाताल तोड़ कुएं यहीं मिलते हैं और इस क्षेत्र की खासियत है कि यहाँ क्या मिलते हैं? पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं। और इस क्षेत्र में हरियाणा, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य के लोग भी यहीं बसे हुए हैं। ज्यादातर लोग यहीं बसे हुए हैं। तीसरा भाग है भाबर क्षेत्र। तराई के तुरंत उत्तर में शिवालिक क्रम की पहाड़ियों के दक्षिण में 10 से 12 किलोमीटर क्षेत्र का जो क्षेत्र है भाबर क्षेत्र कहलाता है। पूर्व में चंपावत से पश्चिम में देहरादून तक का जो क्षेत्र है वो कहलाता है भाबर क्षेत्र। कुमाऊं का जो हल्द्वानी वाला जो रीजन है ये भी भाबर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला भाग है शिवालिक क्षेत्र। भाबर क्षेत्र के तुरंत उत्तर में स्थित पहाड़ियों को शिवालिक क्षेत्र कहते हैं। तो भाबर क्षेत्र के जस्ट बाद उत्तर की ओर जो पहाड़ियां शुरू होती हैं उन पहाड़ियों को कहा जाता है शिवालिक क्षेत्र। और इन्हें बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद प्रदेश भी कहते हैं। शिवालिक जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद। और इन्हें मैनाक नाम से भी जाना जाता है। इसकी औसत चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर और पश्चिम की ओर 50 किलोमीटर तक है।
और इस पर्वत श्रृंखला की चोटियों की ऊंचाई जो है 700 से लेकर 1200 मीटर के बीच में है। और हिमालय का सबसे नवीनतम भाग होता है ये शिवालिक क्षेत्र, और यहाँ सबसे अधिक जीवाश्म भी यही मिलते हैं। और लकड़ी के संबंधित उद्योगों का विकास भी यही हुआ है, और शीशम, बुरास, साल ये सब इधर पाया जाता है। अगला भाग है पांचवा, दून या द्वार क्षेत्र। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच पाए जाने वाला क्षेत्र जो है वो क्या है, दून क्षेत्र कहलाता है। इसकी चौड़ाई जो है 24 से 32 किलोमीटर के बीच में है। 350 से 750 मीटर तक ऊंची चौरस व क्षैतिज घाटियों को पश्चिम व मध्य भाग में दून या पूर्व भाग में द्वार कहते हैं। यानी 350 से 750 मीटर की ऊंची और चौरस व क्षैतिज घाटियों को क्या कहा जाता है, दून या द्वार कहा जाता है। 75 किलोमीटर लंबा व 24 से 32 किलोमीटर चौड़ा देहरादून क्षेत्र सबसे प्रसिद्ध है। यानी कि इस दून और द्वार में जो क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध जो द्वार है या दून है वो क्या है, देहरादून है। अगला भाग है लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र, छठा भाग। तो जो लघु और मध्य हिमालय क्षेत्र है इसकी ऊंचाई 1200 से 4500 मीटर है, और यह क्षेत्र या पर्वत श्रेणी जो है शिवालिक श्रेणियों के उत्तर तथा बृहद हिमालय के दक्षिण में है। शिवालिक श्रेणियों के जस्ट बाद जो श्रेणियां आती हैं उसे कहा जाता है लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र कहा जाता है। अगला भाग है बृहद या उच्च हिमालय क्षेत्र। जो उत्तराखंड का भौगोलिक जो विभाजन है उसका जो 7वां भाग है वो है बृहद या उच्च हिमालय क्षेत्र। यह क्षेत्र लघु हिमालय के उत्तर और ट्रांस हिमालय क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। यानी कि लघु हिमालय के जस्ट बाद की जो श्रेणियां आती हैं, जो पर्वत श्रेणियां आती हैं, उन्हें कहा जाता है उच्च हिमालय क्षेत्र या बृहद हिमालय क्षेत्र। सबसे ऊंची चोटियों वाले इस पर्वत को बृहद या उच्च या आंतरिक या महा या मुख्य हिमालय कहा जाता है। यानी कि इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि इसे बृहद हिमालय भी कहा जाता है, उच्च हिमालय या आंतरिक हिमालय या महा हिमालय या इसे मुख्य हिमालय भी कहा जाता है। और प्राचीन ग्रंथों में इसे हिमाद्री कहा गया है। प्राचीन ग्रंथों में इसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। पर्वत श्रेणियों की चौड़ाई जो है 15 से 30 किलोमीटर और ऊंचाई जो है 4500 से 7817 मीटर तक है, और जिसमें सबसे ऊंची जो चोटी है वो है नंदा देवी 7817 मीटर तक। इस श्रेणी की चट्टानों को 130 से 140 वर्ष पुराना माना जाता है। अगला भाग है ट्रांस हिमालय क्षेत्र। यह महा हिमालय के उत्तर में स्थित है, और इस क्षेत्र की जो चौड़ाई है 20 से 30 किलोमीटर है, और इसकी ऊंचाई जो है 2500 से 3500 मीटर है। और इस श्रेणी की पर्वत श्रेणी को जैक्सर श्रेणी कहा जाता है। तो इसी क्षेत्र में किंगरी, बिंगरी, नीति, चौराहुती, तारमा, लिपुलेख आदि जो दर्रे हैं वो भी इसी क्षेत्र में स्थित हैं। तिब्बत को जाने वाला जो मुलिंगला व थांगला दर्रा है वो भी यहीं स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है। तो ये आज हम लेके आए थे आपके लिए उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। आशा करते हैं कि आपको ये लाभदायक लगा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा हौसला बढ़े और हम और अच्छी स्टडी मटेरियल जो है आपके लिए लेके आए। धन्यवाद।